नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम फिर उसी पिछली कड़ी के अनुसार बात करेंगे। मृत्यु के बाद जिन लोगों के दोबारा जन्म हो गए, अर्थात मरने के कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि बॉडी ठंडी हो चुकी है, मर चुके हैं, कुछ घंटे बाद जो लोग जिंदा हो जाते हैं उनकी आत्मा इस दौरान इन घंटों में कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, उनके साथ क्या होता है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे भाई कन्वर सिंह, जो कि पंजाब के हैं लेकिन आजकल वो कनाडा में सरी में रहते हैं और अब बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जगह जगह पे अभी उनको लोग बुलाते हैं और वो जाके अपनी कहानी सुनाते हैं। उस समय में जिस दौरान बॉडी से आत्मा निकल गई, उसी 4-6 घंटे के भीतर व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जिन चीजों को लोग कहते हैं आगे की किसने देखी है, कौन है आगे कौन नहीं है, कौन से यमराज, हम नहीं जानते किसी को, हमने जो करना है सो करना है, उल्टे पुल्टे सीधे सब करेंगे। तो ऐसे में जब दोनों संसार दिखाई दे जाते हैं जिस मनुष्य को, वो चाहे कितना भी शैतान का शैतान हो, उसकी शैतानियत खत्म हो जाती है जब दिखता है कि एक एक बात का हिसाब हो रहा है वहां पे। ऐसा ही इनके साथ हुआ। 1900 ये बताते हैं कि 1970 में, इन्होंने बताया 1970 में ये सरकारी टीचर की नौकरी लगे। इनके छोटे छोटे बच्चे थे, शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। एक दिन अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत ऐसे खराब हुई कि इनकी एकदम से डेथ हो गई। शरीर से आत्मा इनकी निकल गई, लेकिन इनको फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। अब देखिए, ये व्यक्ति कन्वर सिंह जी सरदार हैं और हिंदू धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, बताई हैं, उनका इनको कोई भी पता नहीं था, लेकिन इनका अनुभव, एक्सपीरियंस वही थे जो हिंदू धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं कि इस तरह से धर्मराज होते हैं। जो पापी लोग हैं उनके लिए धर्मराज, पुण्य आत्मा के लिए धर्मराज और पापियों के लिए यमराज, वही सब चीजें इन्होंने बताई। लेकिन इनका अनुभव अलग था, क्योंकि 1970 का टाइम, लोग इतने चतुर सुजान नहीं होते थे, भोले भाले सीधे साधे। अगर उनको धर्म का भी ज्ञान है तो वो सीमित उतना ही होता जितना पढ़ा लिखा है। अगर संसार का ज्ञान है उतना ही ज्ञान है जितना उनके अनुभव में आया है। आज का युग नहीं था उस समय में, आज में जमीन आसमान का फर्क था। इनकी जब डेथ हो गई, इन्होंने देखा दो भयंकर विकराल काले शरीर वाले दो व्यक्ति आए हैं और इनको घसीट के लेके जा रहे हैं। और जब घसीट के लेके जा रहे हैं तो ये उनसे लड़ भिड़ रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं छूटने के लिए। तो वो यमराज के जो दूत हैं वो इनको मारते हैं, पीटते हैं और फिर बोलते हैं कि जो उनका, इन्होंने बताया कि यमराज के दूतों का जो शब्द था वो था, प्राणी तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। तो इनको एहसास हुआ कि ये क्या हुआ, मैं कैसे मर गया, मैं तो जिंदा हूं। क्योंकि उतनी समझ ही नहीं है कि कोई आत्मा होती है, परमात्मा होती है, क्या होता है। देखिए, यहां पे एक और चीज आई है कि जहां तुलसीदास जी कहते हैं और कहते हैं भगवान का एक बार बोला हुआ नाम कोटि जन्म को काट देता है, अपराधों को काट देता है। वैसे ही यहां इन्होंने एक बार भगवान का उच्चारण किया, केवल एक बार, और यमराज से कैसे छूट गए वो भी आज आपको इस कड़ी में क्लियर होगा। लोग कहते हैं, लिखा है कि एक बार राम का नाम लेने से अपराध कट जाते हैं, लेकिन वो कटते क्यों नहीं है, तो वो भी आज, वैसे तो इस विषय को मैं अलग एक वीडियो में डिक्लेयर करूंगा, फिर भी यहां पे आपको कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो कि इनके साथ रियल में हुआ। तो इनको लेके गए, मारा पीटा। जब इनको एहसास हुआ कि मैं मर गया, तब उस समय इनको वो सारी पिछली याद है कि मेरा ये घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी, पूरा सारा सिस्टम इनको याद है। तो पूरा सिस्टम याद है, इनको घसीट के लेके जा रहे हैं और जब कचहरी में पहुंच गए जहां पे एक मंडल लगा हुआ है, अब ये सबके अनुभव यहां पे मैं बता दूं अलग अलग होंगे। बहुत सारे लोगों ने इर्द गिर्द अपने कहीं वाकिफ लोगों के ऐसे अनुभव सुने होंगे, सबके साथ एक जैसे अनुभव नहीं होंगे। जैसे कि धर्मशास्त्रों में लिखा है पापी लोगों के लिए ये है और जो पुण्य आत्माएं हैं उनके लिए धर्मराज है, वैसे ही सभी आत्माओं के अनुभव अलग अलग होंगे। कुछ आत्माएं तो मरने के बाद ऐसा होता है उनको कोई लेने ही नहीं आता, वो यहीं की यहीं पड़ी रहती हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, ना कुछ अच्छा किया ना बुरा किया, ना आगे की समझ है ना आगे का विश्वास करते हैं। इसमें भी जरा गहराई है।
उन्हीं आत्माओं को आगे लेके जाते हैं जिनके भीतर कुछ विश्वास होता है कि कुछ आगे। जो लोग सारा जीवन नकारते रहते हैं कि कोई आगे कचहरी नहीं है, कोई धर्मराज नहीं, वो नहीं, उनके जो अवचेतन मन के पट हैं, अवचेतन मन में एक पर्दा गिर जाता है और वो संसार उनको नजर ही नहीं आता। फिर वो इस भूलोक से ऊपर उठ ही नहीं पाते, यहीं पे पैदा होंगे, यहीं पे मर जाएंगे, दोबारा दोबारा उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, दूसरे लोकों तक उनकी पहुंच हो ही नहीं पाती। अब इनके साथ जब इनको लेके गए वहां पे, तो वहां से आवाज आई कि इस व्यक्ति ने तो कभी जीवन में कोई काम ही नहीं, अच्छा काम ही नहीं किया। ये वहां से कचहरी से आवाज आई, जब वहां पे एक व्यक्ति बैठा था, उन्होंने बताया, उसने कहा कि इसे ले आए हो, पर इस व्यक्ति ने तो जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। इसके सर को, इसके शरीर को आरे से काट दो। जैसे कि 28 प्रकार के नरकों के वर्णन हैं, वैसा इन्होंने भी देखा। रास्ते में ऐसे ऐसे जल रहे हैं लोग, किसी को कढ़ाई में, किसी को आग में जला रहे हैं, क्योंकि उनके पास अलग तरह का शरीर है जिनको जलाया जाता है। क्योंकि हमने तो एक महसूस करना है, महसूस करने की संवेदनशीलता वो कहीं भी कम नहीं होती, ना यहां ना वहां। वहां पे एक अलग प्रकार का शरीर उनके पास होता है, वो यातना उनको दी जाती है। जब उन्होंने वो दृश्य देखे तो आंखें बंद कर ली कि ये तो बहुत भयानक दृश्य हैं। और जब कहा कि इसको आरे से काटा जाओ, तो पूरे वो सर से पांव तक कांपने लग गए। आज भी वो बताते हैं कि जब उनको वो दृश्य याद आता है तो अपने आप अंदर से वाहिगुरु 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 उनके स्टार्ट हो जाता है। वो दृश्य देखते ही कई सालों तक वो ऐसे याद करके ही कांपने लग जाते थे, ऐसा उनका हाल हो गया था। जब कहा गया कि आरे से काटो, और आरा वहां पे एक लकड़ी का, तो उसके सर के ऊपर रखा। लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ, उनके मुंह से एक बार उच्चारण निकल, तो जैसे ही आरा उनके कंवर सिंह जी के शरीर पे रखा गया और थोड़ा सा आरा चुभा, इतने में ही भीतर से कोई पुराना संस्कार था कि परमात्मा का नाम निकल गया, और भीतर से निकल गया वाहेगुरु, बस इतना भर वाहेगुरु। लेकिन हम जो वाहेगुरु बोलते हैं, हम जो राम राम बोलते हैं, और उस बोलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हमारे जीवन पर कोई खतरा होता है, तब हमारा पूरा अवचेतन मन, चेतन मन इकट्ठा हो जाता है और हम पूरे मन से राम का नाम बोलते हैं, पूरी चेतना से हम परमात्मा का नाम बोलते हैं। जब जीवन में कोई खतरा नहीं होता तो हम मुंह से राम राम बोलते हैं और मन हमारा कहीं और दुकानदारी कर रहा होता है। लेकिन अब उनके प्राणों पे बनी है, वहां पे आरा चलने वाला है, तो पूरे प्राण इकट्ठे हो गए, अब कटने वाला हूं। पूरे प्राण इकट्ठे हुए और पूरे प्राणों से आवाज आ गई वाहिगुरु। बस इतना कहने की देर थी, इतना भर कहने की देर थी कि उन्होंने देखा कि दोनों जो यमदूत हैं वो बहुत, जैसे ही उनके मुंह से परमात्मा का नाम उच्चारण हुआ वाहिगुरु, वो दोनों लुढ़कते 15-20 फुट जाके, एक उधर गिरा, दूसरा यमदूत उधर गिर गया जाके, बहुत दूर दूर तक, जैसे उनको किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा हो, हटाया हो वहां से। और जैसे ही वो दूसरे दूर गिरे, वहां पे एक बहुत प्रकाश से भरा हुआ एक व्यक्तित्व, चाहे उसको परमात्मा कहें या देवता, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो कौन थे, वो परमात्मा थे या देवता। वो प्रकट हुआ एक प्रकाश का स्वरूप, और जिस जगह पे वो था वो एकदम से जैसे पर्दा गिर गया, उनकी बॉडी को दूसरी जगह ट्रेवल कर दिया, उन्होंने शिफ्ट कर दिया एक ही सेकंड में। क्योंकि वो यम की कचहरी थी, तो वहां से एकदम से उसकी बॉडी को शिफ्ट करके दूसरे लोक में पहुंचा दिया, जिसे आप आत्मा लोक कहें, कोई भी लोक कह ले। अब उसका वो नाम प्रॉपर नहीं बता सके वो कौन सा लोक था, वो धर्मराज का स्थान था या कोई और। उस आत्मा ने उनको इतना प्रेम दिया, वो कहते हैं इतना प्रेम दिया कि दुनिया के जितने भी सुख हैं, वो सारे जीवन के सुख इकट्ठे भी कर लो तो उसका एक तिल मात्र भी नहीं बन सकता। माता पिता का, पत्नी का, जीवन में आप खाते पीते जो भी कुछ सुख मनाते हैं, जो खुशी मनाते हैं, सुख मनाते हैं, वो उसका तिल मात्र भी नहीं था जो उस देवता ने या उस परमात्मा ने, जो सफेद प्रकाश था, उन्होंने उसे दिया। और इतने में ही जैसे ही उसको प्रेम दिया, वो उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो गई पूरी तरह से। और उसने, परमात्मा कहें या देवता, तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पुकारा इसलिए मैं आ गया, तुमने परमात्मा का नाम लिया इसलिए मैं आ गया। अब चाहे परमात्मा है या देवता, बात एक ही है। अभी यहाँ पे भारत में सड़कें बन रही हैं पूरे देश में, हम कहते हैं मोदी सरकार बना रही है, मोदी तो कहीं बैठा है,
सरकारें उसी की गवर्नमेंट कर रही है। परमात्मा काम करे या देवता करे, बात एक ही है, वो परमात्मा के ही दूत है। तो उसने उसको इतना प्रेम दिया, उसकी आत्मा तृप्त हो गई। फिर उसने कहा कि तुमने कोई जीवन में अच्छे काम नहीं किए हैं, चलो मैं तुमको दोबारा श्वास देता हूं, तुम्हारे शरीर को दोबारा जिंदा कर देता हूं, जाओ और जाके शरीर अपने जो है कर्म बना के आओ, जीवन को अच्छा बना के आओ। जो वहां से उनको आवाज मिली कि जाओ जीवन को अच्छा बनाओ, तभी वो एकदम से तड़फ गए कि मुझे यहां से ना भेजें, मुझे यहीं पे रहने दे। जो सुख जो सुकून यहां पे है वो कहीं नहीं है। अभी तक जब तक मुझे यमदूतों ने पकड़ा था तब तक मैं कोशिश कर रहा था मैं छूट के अपने शरीर में चले जाऊं, अपने परिवार में चले जाऊं, अपनी पत्नी बच्चों के पास चला जाऊं, लेकिन जो सुख मुझे यहां पे मिला है अब मैं किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाना चाहता। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे आप यहीं पर रहने दें। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहां पे नहीं रह सकते, जब तक कोई ऐसी कमाई तुमने की ही नहीं है तब तक कोई तुमने नाम नहीं कमाया, परमात्मा का भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, कोई अच्छे काम नहीं किए, कोई लोक कल्याण के काम नहीं किए, किसी को सुख नहीं पहुंचाया, कोई भी तुमने अच्छा काम नहीं किया, ध्यान भजन कुछ किया ही नहीं तुमने जीवन में, तो तुम यहां पे रहने के अधिकारी नहीं हो। अभी मैं तुम्हें इतना ही कर सकता हूं, तुम्हें यहां से दोबारा शरीर में भेजता हूं, जाओ अपना जीवन बना के आओ। ये भाई कंवर सिंह जी की कहानी थी। और तब से वो अब तक, लेकिन वो अभी भी ये बात कहते हैं कि जिस हिसाब से परमात्मा की कृपा हुई है उस हिसाब से वो परमात्मा का नाम या दूसरे अच्छे काम नहीं कर पाए जो कि उनको करने के लिए यहां पे भेजा गया था। लेकिन फिर भी पूरी तरह से जीवन बदल जाता है उस व्यक्तित्व का, जब एक बार नया जीवन मिल गया, दोनों चीजें देख ली। आम लोगों को वो कुछ नहीं दिखाई देता, जो दिखाई देता है यही हमको दिखाई देता है, लेकिन जिनको दोनों लोग दिखाई दे जाते हैं उसका जीवन कैसे नहीं बदलेगा। उसे पता है एक एक पल का, एक एक काम का, एक एक सोच का, एक एक विचार का वहां पे हिसाब होगा। वो आदमी कभी फिर गलत नहीं कर पाता। उसे हर समय, चाहे 100 साल बाद ही सही मृत्यु, लेकिन उसे हर समय मृत्यु दिखती है कि सामने मृत्यु है और मैं मरूंगा। वो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर पाता। तो ये थी आज की सीरीज में भाई कंवर सिंह जी की कहानी। धन्यवाद, नमस्कार।